आज हमारे साथ है ईशान सहगल। ईशान, स्वागत है आपका बॉलीवुड स्पाई में। थैंक यू सो मच। सबसे पहला मेरा सवाल ईशान आपसे रहेगा। आपका और मायशा का गाना आया है, गाना एकदम कहर ढा रहा है। मैं जानना चाहूंगी शूट के दौरान का कोई ऐसा यादगार किस्सा जो आप शेयर करना चाहें। ये शूट बहुत ही स्पेशल था। माय शो मेरा फर्स्ट सॉन्ग था पोस्ट बिग बॉस एंड वी एंजॉयड एवरी बिट ऑफ इट। कोई एक जी। ऐसा स्पेसिफिक मोमेंट तो नहीं, बिकॉज ये सॉन्ग ही इट्स वेरी क्लोज टू मी। व्हेन आई हर्ड द सॉन्ग आई वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ इट। तो शूटिंग में हमेशा से दुबई में एक कुछ ना कुछ शूट करना चाहता था, एज आई लव दुबई, आई लव बीइंग हियर। तो दिस वाज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। हम लोगों ने दुबई में शूट किया एंड लोगों को गाना पसंद आया, तो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। जी, ओके। तो आपका जो नाम है वो खतरों के खिलाड़ी के इस सीजन के लिए भी आ रहा था। मैं जानना जी, चाहूंगी कि जब नाम आ रहा था तो आपके ना जाने की वजह क्या रही। एक्चुअली आई हैड साइंड अ बॉलीवुड फिल्म एट दैट टाइम एंड आई वाज ओके। वर्किंग ऑन दैट फिल्म। तो मैंने उस प्रोजेक्ट के कारण मैं बाकी कोई प्रोजेक्ट ले नहीं पा रहा था एट दैट टाइम। ओके। तो इसलिए यू डिड नॉट सी मी इन खतरों के खिलाड़ी दिस ईयर। ओके, तो मतलब बहुत सारी खबरें ऐसी आ रही हैं। एक आपने थोड़ा सा हिंट भी दे दिया कि बॉलीवुड प्रोजेक्ट का। तो खबरें आ रही हैं कि आपने ब्रेक लिया है इंडस्ट्री से और इवन आप मुंबई से भी बाहर चले गए हैं कुछ टाइम के लिए। जी 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 मतलब जी। ये सारा सब कुछ क्यों हुआ है, मैं जानना चाहूंगी। एक्चुअली मैं इसे ब्रेक का नाम या वेकेशन का नाम तो नहीं दूंगा, बिकॉज आई हैड गॉट एन अपॉर्चुनिटी। आई वाज वर्किंग विद वन ऑफ द टॉप फिल्म बैनर्स इन आवर इंडस्ट्री। जी। और जी। मैं एक काफी बड़ा प्रोजेक्ट कर रहा था। जी। सो फॉर दैट स्पेसिफिक प्रोजेक्ट आई हैड कम टू दुबई, so I can disconnect with my family and friends for a bit and just focus on the film. Unfortunately, वो फिल्म इतना क्या कहते हैं, उसका आउटकम इतना नहीं निकल पाया, बिकॉज एट द वेरी लास्ट मोमेंट आई वाज टोल्ड दैट आई हैव बीन रिप्लेस्ड बाय अ स्टार किड। तो वो एक दौर था जो अभी रिसेंटली आया था। तो उसके बाद आई वाज गेटिंग प्रोजेक्ट्स हियर आल्सो। आई एम गेटिंग सम इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स and I'm focusing here only. This is not a vacation for me. I'm working. In fact, बॉम्बे में जितना काम करता हूँ उससे डबल काम मुझे यहाँ पर करना पड़ रहा है. It's जी। God's grace that I am getting some international projects, and I'm very happy about it. ओके, तो ईशान आपकी जर्नी जो है, जो करियर की शुरुआत थी वो कहाँ से हुई थी, मैं ये जानना चाहूंगी। मेरे करियर की शुरुआत हुई थी एक रैंप शो से, जो मैंने गोवा में किया था when I was almost 17 or 18 years old, I believe. मुझे फर्स्ट रैंप शो मिला था और मैं दिल्ली में रहता था उस टाइम, और मुझे उसके लिए गोवा फ्लाई करना था। तो मैं गोवा जी। गया था और मैंने वो रैंप शो किया था, एंड दैट motivated me. I always wanted to be an actor though. I always wanted to be a part of this industry. I wanted to do something in this industry. I wanted to make a name for myself. But जी। शुरुआत मेरी उस रैंप शो से हुई। ओके। ओके, जी तो मैं जानना चाहूंगी आपने बिग बॉस किया, बहुत ही प्यारी सी एक जर्नी रही। बिग बॉस के किन किन जी। लोगों के साथ आप अभी भी टच में हैं। बिग बॉस के मैं किसी भी कंटेस्टेंट के साथ टच में नहीं हूँ। मुझे कभी ओके। किसी का मैसेज आया तो बात हो गई। बट अगर आप कहें कि मिलना होता है या फिर मैं किसी से टच में रहता हूँ, तो नहीं मैम, वो मेरे से हो नहीं पाया बिग बॉस कंटेस्टेंट्स के लिए कि मैं किसी से टच में क्यों, रहूं। इसकी कोई खास वजह। बिग बॉस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप सर्टेन स्ट्रेंजर्स के साथ एक एनक्लोज एटमॉस्फेयर में रहते हैं फॉर अ वाइल। तो वहां पर कई जी। लोग आपको अच्छे भी लग सकते हैं, कई लोग बुरे भी लग सकते हैं, कई लोगों के साथ जी। एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बन सकता है, और कई लोगों के साथ एक हेट्रेड भी कई लोगों के लिए आ सकती है मन में, बिकॉज वी आर ऑल स्ट्रेंजर्स। और ये मेरे जी। लिए भी इम्प्लाई होता है। कई लोग होंगे जो जिनको शायद मैं पसंद आया होगा, कई लोग होंगे जिनको शायद मैं बहुत ही बुरा लगा होगा। जी। मेरे केस में मुझे सभी ऐसे ही लगे। मुझे कोई इतना वर्थ इट नहीं लगा बिग बॉस में कि मैं इनके साथ एक रिलेशनशिप मेंटेन कर घर के बाहर। जिनसे बातचीत हुई उनसे बातचीत हुई। मेरी विशाल का कभी कभी मैसेज आ जाता है या मैं उनको आगे से मैसेज कर देता हूँ, तो उनसे कभी कभी ओके। बात होती है, लेकिन मिलना जुलना या फिर किसी के साथ पार्टी जाना या कुछ करना वो नहीं हो पाया।
ओके, ओके। तो अगर दोबारा जी। मौका मिले बिग बॉस में जाने का तो क्या आप जाना चाहेंगे? I doubt, ma'am. I don't think that I would want to be a part of Big Boss again. ओके, Yeah. ओके। तो अभी के लिए खतरों के खिलाड़ी में आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन-सा है अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो? मैम मैं फॉलो ही नहीं कर रहा। मैं दुबई में हूँ एंड आई एम रियली बिजी वर्किंग ऑन माई सेल्फ। I ओके, anyway I mean I do not get any time to watch television at the moment. The only time I'm watching television is late in the midnight, and that too I'm binging on some Netflix series. ओके, 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 ओके। Right. तो एक चीज़ मेरे दिमाग में आ रही है कि मतलब जैसे कि आपने बताया कि एक स्टार किड की वजह से आपके हाथ से एक बड़ा प्रोजेक्ट गया। तो कहीं न कहीं ये जो जी। नेपोटिज़्म की जो हवा है, ये आपको भी छूकर गुज़री है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये तो पूरे आई थिंक पूरी मीडिया के सामने ही है कि हवा नहीं बहुत कुछ नेपोटिज्म वगैरह ये छू के गुजरा है बिकॉज आई वाज वर्किंग रियली हार्ड फॉर इट और बिल्कुल ही एंड टाइम पर मुझे बताया गया कि यू हैव बीन रिप्लेस्ड बाय दिस स्पेसिफिक स्टार किड बट ठीक है आई मीन इन लाइफ थिंग्स कम एंड गो कुछ चीजें हमें आगे के लिए बहुत प्रिपेयर करके जाती हैं और कुछ चीजें बहुत ही हमें मेंटली स्ट्रांग भी कर देती हैं तो आई थिंक मेरी जिंदगी में ये फेज था कि जहाँ पर मुझे एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिला मैंने एंड आई गिव इट माय ऑल एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ माय सेल्फ एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट मैंने जो किया सही किया बिकॉज मुझे एज एन आउटसाइडर बिकॉज हम जिस फैमिली से आते हैं हमारे पास कोई फिल्मी बैकग्राउंड या एक सपोर्टिंग जी, बैकबोन नहीं है all we have जी, to do is we have to do it on our own कोई मदद करने नहीं आता तो मुझे बस खुशी इस चीज की है कि मैंने अपना 100% दिया वो हुआ वो नहीं हुआ ये ऊपर वाले के हाथ में है so I mean जी, I got disappointed for a while but it didn't happen so it didn't happen I mean no I'm really okay with that I'm sure some better project or something good will definitely come my way and जी। मुझे इस प्रोजेक्ट में लोग नहीं देखेंगे तो किसी और प्रोजेक्ट में देखेंगे जरूर दैट्स लाइक माय प्रॉमिस टू माय फैंस एंड द ऑडियंसेस जी, जी, जी। अगला मेरा सवाल ही आपसे ये है कि आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कौन-कौन से रहने वाले हैं? Actually, आने वाले? the kind of a person I am, I go step by step. My Barish song just released, and people are giving it so much love. And mine, I'm working on another song at the moment, and it's a huge song. It's shot on a huge scale. It's a romantic number. It is also coming out very soon, like probably first week of August. So I'm working on that at the moment. तो मतलब आप कमबैक के लिए अब एकदम से रेडी हैं बिल्कुल। मैम बहुत तेजी से रेडी हैं. ओके, ओके, नाइस। जी. तो मैं जानना चाहूँगी डांस बेस्ड रियलिटी शोज़ हैं, तो जैसे नच बलिए, झलक दिखला जा, क्या आप इनका हिस्सा बनना चाहेंगे इन फ्यूचर? अ, अगर ऑफर आता है तो डेफिनेटली मैम व्हाई नॉट आई मीन ओके और ओके, अगर खतरों के खिलाड़ी में आप जाते हैं तो आपका मतलब फोबिया क्या है सबसे बड़ा? मैम द बेस्ट मेरा आई एम नॉट सेइंग फॉर द सेक ऑफ सेइंग इट जो लोगों ने मुझे बिग बॉस में देखा है वो जानते हैं कि मुझे टास्क करने से या फिर कि जी, इन सब चीजों से बिल्कुल हेजिटेशन नहीं होती थी आई मीन जी, बिग बॉस में भी जब भी कोई टास्क होता था तो सब मुझे आगे कर देते थे बिकॉज उन्हें पता था कि जब ईशान अगर टास्क में इन्वॉल्व होगा तो वो टास्क गलत नहीं जा सकता तो जी। फोबिया मतलब ना आई एम नॉट स्केर्ड ऑफ हाइट्स आई एम नॉट स्केर्ड ऑफ एनिमल्स एंड आई एम नॉट ब्रैगिंग है आई एम मेंटली मैंने अपने आप को इतना स्ट्रांग करा हुआ है लाइफ में कि मुझे इन सब चीजों से फर्क ही नहीं पड़ता ओके, या नाइस एंड व्हाट अबाउट कॉकरोच? उनसे आई मीन दूर रहूं तो अच्छा है बट अगर टास्क में वो भी आ जाए तो क्या ही फर्क पड़ेगा बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके ईशान। थैंक यू सो मच आज हमसे थैंक जुड़ने यू के लिए एंड आगे भी ऐसे ही मुलाकात होती रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल 100% थैंक यू जी। सो मच फॉर टाइम